राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं कजरी तीज व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है कजरी तीज का पर्व। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत स्त्रियों के सुहाग की दीर्घायु ग्रस्त जीवन की सुख और शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हों। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 समय का भोजन जुटाना भी उसके लिए कठिन था। परिवार में ब्राह्मण और उसकी पत्नी छोटे छोटे बच्चे थे। ब्राह्मण ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु निर्धनता के कारण जीवन संघर्षपूर्ण था। एक दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आने वाली थी। ब्राह्मणी ने मन में संकल्प कर लिया कि वह इस बार कजरी तीज का व्रत अवश्य करेगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार मैं कजरी तीज का व्रत रखूंगी। इसके लिए मुझे बेसन चाहिए ताकि मैं व्रत का पारण कर सकूं। पति ने उदासी से उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी इच्छा तो बहुत शुभ है, पर हमारे घर में तो दाने दाने का अभाव है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं, तो मैं बेसन कहाँ से लाऊंगा। पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप किसी से उधार ले आइए। इस व्रत को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। यह भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत है। इससे हमारे जीवन में सुख आएगा। पत्नी की श्रद्धा और आग्रह के सामने ब्राह्मण असह्य हो गया। वह गांव के सेठ के पास पहुंचा जो एक दुकान पर बैठा हुआ था। उस समय साहूकार अपनी दुकान पर ऊँघ रहा था। ब्राह्मण ने इधर उधर देखा तो उसने दुकान पर रखा बेसन भी देखा। उसके मन में विचार आया कि अगर अभी बेसन ले आऊं और बाद में मैं पैसे चुका दूंगा तो पत्नी का व्रत भी पूरा हो जाएगा और साहूकार का पैसा भी चुका दूंगा। जैसे ही वह बेसन उठाने लगा, साहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, देखो इस ब्राह्मण ने चोरी की है। ब्राह्मण घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो केवल अपनी पत्नी के व्रत के लिए बेसन लेने आया था। आज कजरी तीज का व्रत है और मेरी पत्नी ने इसे रखने का संकल्प लिया है। हमारे घर में दाने दाने का अभाव है, इसलिए मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। साहूकार ने ब्राह्मण की बात ध्यान से सुनी और उसका मन पसीज गया। उसने ब्राह्मण की जेब और थैला टटोल कर देखा। वास्तव में उसके पास कुछ भी नहीं था। यह देखकर साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने करुणा और उसने से कहा, ब्राह्मण देव, आज से मैं आपकी पत्नी को अपनी बहन मानूंगा। इतना कहकर साहूकार ने न केवल उसे बेसन दिया बल्कि घर के लिए अन्य आवश्यक सामान और कुछ धन भी भेंट कर दिया। उसने साहूकार को सम्मान विदा किया। ब्राह्मण घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने हर्षपूर्वक व्रत की तैयारी की। उसने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की, कथा सुनी और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। कहते हैं कि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण दंपति की श्रद्धा और साहूकार की उदारता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जैसे हमने तुम्हारी कठिनाई दूर की, वैसे ही जो भी श्रद्धा भाव से ये व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तभी से ये मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और अविवाहित कन्याओं के विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। कजरी तीज के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन नीम, तुलसी, केले या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनना और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। रोली, चावल, पुष्प, फल, मिठाई अर्पित की जाती है। फिर कजरी तीज की कथा सुनी जाती है। अंत में आरती की जाती है। संध्या के समय महिलाएं गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और मेहंदी रचाती हैं। यह दिन सावन भाद्रपद के उत्सवों में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसमें भक्ति, प्रेम और पारिवारिक का संगम है। कथा के अंत में कहा जाता है, हे भगवान शंकर और माता पार्वती, जैसे आपने गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कठिनाई दूर की, वैसे भी जो भी श्रद्धा पूर्वक ये कथा कहे और सुने, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें और जीवन में अच्छे दिन आए। चलिए दोस्तों, तो आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।